हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टेंस की दूसरी क्लास में। कल मैंने टाइम के बारे में बताया था थोड़ा सा कि टाइम दो टाइप का होता है, पॉइंट और ड्यूरेशन, है ना। टाइम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, पॉइंट में और ड्यूरेशन में। ठीक है, बढ़िया। अगर आपको लगता है टाइम पॉइंट वाला है तो सिंस लगाओ, ड्यूरेशन वाला है तो फोर लगाओ। पॉइंट और ड्यूरेशन में क्या फ़र्क है मैंने बताया था। आपके पास कोई बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है, समझ रहे हो, जिसको जिसको देख के आपको लग रहा है कि हाँ ये परफेक्ट टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट, उस सिचुएशन के लिए पॉइंट का यूज़ करते हैं। बहुत लंबा समय, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 2 घंटे 2 मिनट 5 मिनट, अगर ड्यूरेशन दे रखी है तो उसके लिए आप फोर का यूज़ करेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ दो चार, तब समझ में आएगा। अभी तो लग रहा होगा आपको पता नहीं अजीब सा कि मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ 2 डेज ड्यूरेशन है, मैं आपसे कहता हूँ 3 मंथ्स ड्यूरेशन है, मैं आपसे कहता हूँ 5 years ड्यूरेशन है। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ एजेस, मैं आपसे कहता हूँ डिकेड्स, ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ सेंचुरीज, सबके सब क्या है, ड्यूरेशन है। वहीं अगर मैं आपसे कहता हूँ टुडे, पॉइंट है, टुमारो, एक सेकेंड भाई, टुडे हो गया, टुमारो हो गया, यस्टरडे हो गया, या मैं आपसे कहता हूँ 10 o'clock, है ना। मैंने आपसे कहा 10 o'clock कि 10 बजे की बात चल रही है, एग्जैक्ट टाइम है। मैंने आपसे कहा 1 नवंबर, ठीक है। मैंने आपसे कहा 2 PM, मैंने आपसे कहा 1 AM। ये सब के सब क्या हैं, ये एग्जैक्ट पॉइंट हैं। अब तुम कहोगे टुडे टुमारो यस्टरडे कैसे, ये बोले सर ये पॉइंट कैसे होंगे, तो ड्यूरेशन होंगे टुडे मतलब 24 घंटे, नहीं यार। मैं आपसे कहूँ कि आज जो है मैं कानपुर गया था, माना मैं आपसे कहता हूँ कि आज मैं कानपुर गया था। लेट्स हैव अ सिचुएशन कि आज मैं कानपुर गया था। जब आपने कहा आज मैं कानपुर गया था, तो वो जो कानपुर गए थे, क्या आज पूरे 24 घंटे कानपुर गए थे, या कोई स्पेसिफिक टाइम था जिस टाइम पे कानपुर गए होंगे। माना कि आप 3 बजे गए, 4 बजे गए, तो इसमें जो आज आप कहना चाह रहे हैं ना, वो आज पूरी की पूरी 24 घंटे को नहीं दिखा रहा। आज में भी, टुडे में भी कोई स्पेसिफिक टाइम छिपा हुआ है कि आज में भी आप इतने बजे, एग्जैक्ट इतने बजे कहाँ गए थे, कानपुर गए थे, या उतने बजे कानपुर गए थे, जो भी मैं कह रहा हूँ जैसे आपसे। तो टुडे हो गया, टुमारो हो गया, येस्टरडे हो गया, 10 o'clock, 1 नवंबर। ये तो तुम्हें पता है 10 बजे की बात एग्जैक्ट टाइम है, 2 बजे की, 1 बजे की बात एग्जैक्ट टाइम है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 1 नवंबर, 1 नवंबर को माना मैंने कहा कुछ है, कोई स्पेसिफिक डेट है, 1 नवंबर को माना कि भाई किसी ए पर्सन की शादी हुई है ना। तो 1 नवंबर एक बेसिकली स्पेसिफिकली डेट है। आप ये मत सोचो कि पूरा दिन शादी हुई है ना। उसमें कोई स्पेसिफिक टाइम, एक मोमेंट होगा, इतने बज के इतने मिनट पे जयमाला हो गई, या जो भी एक्शन हुआ है उसके लिए कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टाइम होगा, एग्जैक्ट टाइम होगा। तो इन सभी टाइम को पॉइंट माना जाएगा। और बाकी जो इधर वाले मैंने लिखे हैं, सबके सब क्या हैं, ये सबके सब ड्यूरेशन है। ठीक है, ये तो बड़ी कॉमन पॉइंट्स हैं। 10 बजे, 2 बजे, 1 बजे, टुडे टुमारो यस्टरडे, 10 o'clock, ये सबके सब पॉइंट है। बाकी सब ये इधर वाले ड्यूरेशन मैंने दे दिए। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट्स पे भी आ जाते हैं कि भाई कुछ कंफ्यूजिंग पार्ट भी हमारे पास होते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ लास्ट प्लस टाइम एक्सप्रेशन, लास्ट के साथ आपने कोई भी टाइम एक्सप्रेशन दिखा दिया। जैसे आपने कहा लास्ट मंथ, आपने कहा लास्ट ईयर, सबके सब क्या होंगे, सिंस के साथ आएंगे, पॉइंट माने जाएंगे, सिंस के साथ आएंगे। वहीं अगर मैं आपसे कहूँ लास्ट प्लस ए या एन प्लस टाइम एक्सप्रेशन, या फिर मैं आपसे कहूँ द लास्ट प्लस टाइम एक्सप्रेशन, ठीक है। ये दोनों चीज़ें लास्ट के साथ ए एन लगा दो या लास्ट से पहले द लगा दो, ये दोनों के दोनों ड्यूरेशन माने जाएंगे। और दोनों के साथ किसका यूज़ करोगे, फोर का यूज़ करोगे। अगर केवल लास्ट आया है, ध्यान रखना, अगर केवल क्या आया है, केवल लास्ट आया है, तो आप लास्ट के साथ किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। अगर लास्ट के साथ कोई भी आर्टिकल आ गया, ए एन आ गया, द आ गया, तो किसका यूज़ करोगे, फोर का यूज़ करोगे। ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस है।
हालांकि मैं आपको डिफरेंस समझा सकता हूँ कि ऐसा क्यों है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कुछ ये वाले, उसके बाद बात करेंगे रीज़न वगैरह कि क्यों ऐसा हुआ। जैसे मैं आपसे कहता हूँ लास्ट लास्ट मंथ की जगह मैं कहता हूँ लास्ट अ मंथ, या फिर मैं कहता हूँ द लास्ट मंथ, दोनों के दोनों ड्यूरेशन माने जाएंगे। मैं आपसे कहता हूँ लास्ट अ ईयर, ठीक है, या मैं कहता हूँ द लास्ट ईयर, दोनों के दोनों ड्यूरेशन माने जाएंगे, दोनों के साथ फोर का यूज होगा। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पता है क्या, अगर मैं कहता हूँ लास्ट मंथ और मैं कहता हूँ लास्ट आ मंथ, तो भाई इनमें दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ध्यान रखना। इस लास्ट मंथ का मतलब है पिछले महीने में कोई स्पेसिफिक पॉइंट। मैंने कहा यार मैंने पूछा कि भाई राज से मैंने पूछा कि राज यार तुम्हारे दादाजी की डेथ हुई थी वो कब हुई थी, तो राज ने कहा कि लास्ट मंथ हुई थी। तो दादाजी की डेथ जो है पूरे महीने डेथ नहीं हुई थी, दादाजी की डेथ हुई थी लास्ट महीने में किसी एक स्पेसिफिक दिन पे, किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे। तो ये जो लास्ट मंथ है ना, ये बेसिकली क्या होगा, पॉइंट होगा। और पॉइंट होगा तो इसके साथ अगर लगाने की ज़रूरत पड़ी तो किसका यूज़ करोगे, सेंस का, ठीक है। वैसे ही सेम वैसे ही आपने लास्ट आ मंथ कहा, मैंने कहा लास्ट मंथ किया, लास्ट मंथ मैंने कहा यार राज यार तुम्हारे दादाजी बीमार चल रहे थे, कब से बीमार है, तो राज ने कहा कि यार पिछले एक महीने से बीमार है। अब उस पिछले एक महीने से बीमार का मतलब उस एक महीने में एक दो बार बीमार हो या पूरा एक महीने से बीमार है, पूरा एक महीना, पहली तारीख से लेकर 31 तारीख तक या 30 तक जितने का भी महीना है, पूरे के पूरे महीने बीमार हैं, इसका मतलब पॉइंट नहीं। ये फ़िलहाल क्या है, ड्यूरेशन है। और अगर ये ड्यूरेशन है तो इसके साथ सेंस नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी लगाने की तो सेंस या फोर में से क्या आएगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो किसका यूज़ करेंगे, फोर का यूज़ करेंगे। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, दोनों में यही फ़र्क है। सेम अगर मैं आपसे कहूँ ये जो हमारा लास्ट मंथ की जगह द लास्ट मंथ कहूँ, तो ये भी पूरा द लास्ट मंथ का भी मतलब यही है, सेम आ लास्ट मंथ वाला, कि पूरी की पूरी ड्यूरेशन को दिखाएगा और इसके साथ फोर का यूज़ करेंगे। तो दोनों में डिफरेंस होता है, ये आपसे पूछ सकता है भाई, ठीक है। इसीलिए मैंने लास्ट मंथ को लिखा है पॉइंट के साथ, देखो लास्ट मंथ को लिखा है पॉइंट के साथ, और द लास्ट मंथ को लिखा है किसके साथ, ड्यूरेशन के साथ। तो दोनों में फ़र्क है, ध्यान रखना, ठीक है। ये मैं फ़िलहाल रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है। तो पॉइंट और ड्यूरेशन का ये कुछ खेल है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा यार, है ना। अच्छा एक बात होता है, जैसे मैं आपसे कहता हूँ यस्टरडे है, तो यस्टरडे को क्या कहेंगे, लास्ट डे या लास्ट डे, सोच के बताओ। क्योंकि देखो लास्ट डे पॉइंट होता है और लास्ट आर डे ड्यूरेशन होता है। तो अगर तुम समझदार होंगे तो तुम्हें ये पता है कि यस्टरडे पॉइंट होता है, तो यस्टरडे को लास्ट डे ही कहेंगे, यस्टरडे को क्या ही कहेंगे, लास्ट डे ही कहेंगे, लास्ट डे पॉइंट होता है। अरे सेम ही तो बात है यार। मैंने कहा कि मैं कल बाजार गया था, तो जो तुम कल बाजार गए थे उस कल को यस्टरडे कह लो, और कल तुम बाजार गए थे, कल का दिन लास्ट डे है तो लास्ट डे कह लो उसको पॉइंट। अब तुम कल बाजार गए थे, 24 घंटे तो बाजार गए नहीं थे, कल कल के दिन में कोई स्पेसिफिक टाइम होगा, उस टाइम पर आप बाजार गए होंगे, तो वो स्पेसिफिक जो टाइम है वो पॉइंट है। वहीं मैं कहूँ यार मैं कल पूरे दिन बीमार था, तो कल किसी टाइम पर बीमार नहीं थे, पूरे दिन बीमार थे, उसको लास्ट डे कहा जाएगा, उसको लास्ट डे कहा जाएगा। ये लास्ट डे ड्यूरेशन है, समझ रहे हो। यस्टरडे जो है वो लास्ट डे नहीं हो सकता, ध्यान रखना। यस्टरडे लास्ट डे हो सकता है, लास्ट डे नहीं। यस्टरडे का कभी भी नहीं निकलेगा, लास्ट डे से निकलेगा, लास्ट डे से नहीं, लास्ट डे ड्यूरेशन होता है, ठीक है। दोनों में फ़र्क है। अब तुम कहोगे सर ये, अरे जब सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा, फिलहाल मैं आपको बेसिक दे रहा हूँ थोड़ा सा, जिससे थोड़ा दिमाग तुम्हारी बुद्धि थोड़ी खुले, ठीक है। आ जाओ कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर ए या एन कह रहा हूँ इसका मतलब वन से ही है, ध्यान रखना। ए या एन का मतलब किससे ही है, वन से हो सकता है। कभी तुम परेशान हो जाओ कि अरे सर ने तो ए एन बताया था, ये वन कहाँ से आ गया, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ आपसे लास्ट ईयर, अगर मैं कहता हूँ आपसे लास्ट 1 ईयर, अगर मैं कहता हूँ आपसे लास्ट अ ईयर, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ आपसे लास्ट 2 ईयर्स, मैं आपसे कहता हूँ 1995, मैं आपसे कहता हूँ मॉर्निंग,
मैं आपसे कहता हूँ 5 o'clock, और मैं आपसे कहता हूँ 5 डिकेट्स, 5 डिकेट्स होता है दशक, है ना, 5 डिकेट्स। मैं आपसे कहता हूँ इसमें 4 एसेंस भरो। बताओ कर सकते हो? बहुत आसान काम है भाई, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मैं पानी पी लेता हूँ, तो तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जरा, देखो क्या लिख सकते हो इसमें। देखो भाई, मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट ईयर जो है वो पॉइंट होता है, और पॉइंट के साथ सेंस लगाते हैं। लास्ट के साथ ए एन आ जाए, वन आ जाए, या फिर दा आ जाए। अगर मैं यहाँ दा लास्ट ईयर भी लिख देता हूँ, रुक जाओ, वो रह गया, उसको भी लिख देते हैं, है ना। ए एन आ जाए, वन आ जाए, या ये आ जाए, ये सब के सब ड्यूरेशन होते हैं। ड्यूरेशन के लिए 4 लगाते हैं, ठीक है। एक की जगह 2 भी कहेगा, 1 साल हो, 2 साल हो, 5 साल हो, सब के सब रहेंगे क्या ही, ड्यूरेशन ही। और ड्यूरेशन है तो किसका यूज़ करेंगे, 4 का। 1995 स्पेसिफिक कोई ईयर है, स्पेसिफिक ईयर है तो पॉइंट है, पॉइंट है तो क्या है, सेंस है। मॉर्निंग इवनिंग सब के सब पॉइंट होते हैं, पॉइंट है तो क्या है, सेंस है। 2 डेज ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन है तो 4 है, ड्यूरेशन है तो क्या है, 4 है। उसके बाद मैं आपसे कहता हूँ 5 o'clock। 5 o'clock क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम है, और स्पेसिफिक टाइम है तो पॉइंट है, पॉइंट है तो क्या होगा, सेंस होगा। 5 डिकेट्स बहुत लंबा समय है, समझ रहे हो नहीं। 5 डिकेट्स मतलब 50 सालों की बात चल रही है, ड्यूरेशन है, और ड्यूरेशन है तो किसका यूज़ करेंगे, 4 का। तो पहले तो मैंने आपको ये सिखा दिया कि भाई पॉइंट क्या है, ड्यूरेशन क्या है। यहाँ से हमने ये सीख लिया कि पॉइंट किसको मानेंगे, ड्यूरेशन किसको मानेंगे। क्योंकि अभी आपको ज़रूरत पड़ेगी आगे सीखने की कि कब सेंस आएगा, कब 4 आएगा। तो आपको ये तो पता होना चाहिए सेंस कब आएगा, 4 कब आएगा, ठीक है। बाकी सेंस 4 का पता चल गया, इसके साथ टेंसेस भी देख ही लेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो ठीक। अब मुझे, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में डिफरेंस बताऊंगा। मैंने आपसे कहा था फ्यूचर तो हम कंडीशनल सेंटेंसेस में देख ही लेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और हमारी बात हुई थी प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट की, है ना, कि मैं इन दोनों को साथ में डिस्कस करूँगा। चलो साहब, देखो भाई, देखो एक टाइमलाइन नाम की चीज़ होती है। मैं प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट से पहले एक टाइमलाइन नाम की चीज़ होती है। किस नाम की, टाइमलाइन नाम की। होता क्या है, ज़रा देखो ध्यान से। माना मैंने एक लाइन बनाई है, और ये टाइमलाइन है, इसका नाम क्या है, टाइमलाइन है। जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट है, अब से जो पीछे होगा वो क्या होगा, पास्ट होगा, और पास्ट से पीछे भी कुछ हुआ होगा तो पास्ट ऑफ पास्ट होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब से कुछ आगे हुआ होगा तो फ्यूचर होगा, और फ्यूचर से आगे कुछ हुआ होगा तो फ्यूचर ऑफ फ्यूचर होगा, है ना। टाइम लाइन पे 5 प्रकार के ही टाइम होते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो कि भाई कैसे आ गया, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। टाइम लाइन पे कितने टाइप के, टाइम लाइन पे 5 टाइप के ही टाइम होते हैं। प्रेजेंट हो गया, पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट। प्रेजेंट तो एक ही होगा, प्रेजेंट तो 2 हो नहीं सकते। ऐसे ही पास्ट होता है, पास्ट ऑफ पास्ट होता है, ऐसे ही फ्यूचर होता है, फ्यूचर ऑफ फ्यूचर होता है। हर एक टेंस की हम बात करें, सारे के सारे टेंस यहीं आके बेसिकली लाए करते हैं। किसी भी टेंस को तुम देख लो, जैसे मैं आपसे कहूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ आती है, प्रेजेंट की यहाँ आती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ आती है, पास्ट की यहाँ आती है। विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ आती है, यहाँ आती है, फ्यूचर पे आती है ना। पास्ट ऑफ पास्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ आती है, यहाँ आती है ना। फ्यूचर परफेक्ट कहाँ आता है, यहाँ आता है। जैसे विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रखे तो यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ टाइम लाइन है जहाँ पे हमें आपको ये डिस्कस करना होता है। अब तुम कहोगे सर आप क्यों बताइए, आपने आधे से ज़्यादा टाइम्स तो बता दिया आपने, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट बचा है खास करके डिस्कस करने के लिए, अब क्यों टाइम लाइन बता रहे हो। यार मेन चीज़ यही है, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट ही मेन है, जहाँ टाइम लाइन की आपको खास करके ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट होगा। और जब कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा तो समझने का तरीका तो ढूंढना पड़ेगा ही। चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा भी डिस्कस करूंगा। मैंने कुल मिला के फिलहाल ये बताया है कि टाइम लाइन पे 5 टाइम है। प्रेजेंट से पीछे पास्ट होता है, पास्ट से पीछे पास्ट ऑफ पास्ट होता है, प्रेजेंट से आगे फ्यूचर होता है, फ्यूचर से आगे फ्यूचर ऑफ फ्यूचर होता है। ये फिलहाल बात मैंने बताई है, इसको फिलहाल मैं यहीं छोड़ देता हूँ और मैं फिर आगे बढ़ता हूँ, ज़रा ध्यान से देखो, ठीक है भाई। अब मैं आपसे बात करता हूँ परफेक्ट टेंस की, कि भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हमारे पास
परफेक्ट टेंस है? मैंने कहा हाँ सर है। बोले सर परफेक्ट में फ़िलहाल कौन से डिस्कस करोगे? मैंने कहा यार परफेक्ट में 2 ही डिस्कस करूँगा, प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरा क्या है पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट है और ये दूसरा क्या है पास्ट परफेक्ट है। अब देखो भाई प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, आपको पता है हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, आप जानते ही हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं आपको अगर सेंटेंस दूं दो नहीं 2-3 देता हूँ, खाली 2 से काम नहीं चलेगा। अगर मैं आपसे कहूँ राम हैड गॉन देयर, अगर मैं आपसे कहूँ राम वेंट देयर, अगर मैं आपसे कहूँ राम हैज़ गॉन देयर, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि तीनों सेंटेंस में कौन सा ठीक है, कि भाई पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, बताओ तीनों सेंटेंस में कौन सा ठीक है, पहला दूसरा तीसरा कौन सा सही है? लगाओ ज़रा बुद्धि अपनी, जब तक लगाओगे नहीं अपने दिमाग से काम नहीं चलेगा, सोचना तो पड़ेगा बचवा। राम हैड गॉन देयर, राम वेंट देयर और राम हैज़ गॉन देयर, तीनों में कौन सा ठीक है? ज़रा बताओ सोच के। देखो अगर तुम समझदार होंगे क्या, कि तुम्हें ये बात समझ में आ रही होगी कि राम वेंट देयर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मैंने आपको बताया था वर्ब की सेकंड फॉर्म किसको दिखाती है? पास्ट को। वर्ब की सेकंड फॉर्म किसको दिखाती है? पास्ट को। तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, राम वहाँ पर गया था। राम हैज़ गॉन देयर, हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है। सेंटेंस गलत है सही है? बिल्कुल सही है। अब तुम कहोगे सर दोनों कैसे सही हो गए? भाई सेंटेंस में देखो देखो पहला वाला गलत है मैं आपको बताऊं क्यों गलत है, अभी बताऊंगा। मैं कुल मिला के तीनों सेंटेंस में से इन दोनों को सही कर दिया। दोनों को सही होने का रीज़न ये है कि टाइम गिवन नहीं है, समझ रहे हो? टाइम गिवन नहीं है। अगर सेंटेंस में टाइम गिवन नहीं है तो मैं आपको बता चुका हूँ टाइम डिसाइड्स द टेंस, टाइम डिसाइड्स द टेंस, कि टाइम टेंस डिसाइड करता है। सेंटेंस में कोई टाइम दे रखा है तो वही क्या डिसाइड करेगा? टेंस डिसाइड करेगा। अब तुम कहोगे सर कैसा, मैं तो नहीं मानता। मैंने कहा यार यस्टरडे लगाओ, यस्टरडे क्या है? टाइम, टाइम ही तो है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। यस्टरडे, मैंने सेंटेंस में यस्टरडे लगाया, जैसे ही तुमने यस्टरडे लगाया तो यस्टरडे के साथ कौन सा ठीक होगा? यस्टरडे के साथ दूसरा ठीक होगा, तीसरा गलत होगा। सोच के देखो। राम वेंट देयर यस्टरडे, जैसे ही यस्टरडे आया, यस्टरडे मतलब एक्शन है कब का? पास्ट का। एक्शन है कब का? पास्ट का। पास्ट का एक्शन है मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसलिए दूसरा सही है और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? गलत है। तीसरा क्या है? गलत है। सीधी सी बात है। यस्टरडे आ गया, यस्टरडे क्या है? टाइम है, टाइम के हिसाब से सेकंड फॉर्म ठीक है। लेकिन मैंने कहा कोई भी सेंटेंस में टाइम नहीं दिया, इन्हें दोनों सेंटेंसेस में टाइम दिया नहीं है। और टाइम नहीं दिया तो मुझे क्या पता कब हुआ? राम वेंट देयर भी सही है, राम हैज़ गॉन देयर भी सही है। अब तुम कहोगे सर चलो आपने कहा दोनों ठीक है, क्या दोनों में कोई फ़र्क है? बिल्कुल फ़र्क है बच्चे, बताता हूँ। देखो राम हैज़ गॉन देयर, वर्ब की सेकंड फॉर्म जब जब रख रहे होते हो ना, वो पास्ट का एक्शन होता है। किसका एक्शन होता है? पास्ट का। इस बात का मतलब है जो भी एक्शन घटित हुआ है वो कब घटित हुआ है? पास्ट में, और यही कंप्लीट हो गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब है एक्शन कहाँ हुआ? पास्ट में, यही कंप्लीट हो गया। इस वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट में एक्शन हुआ, कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हमेशा ध्यान रखना है ना, प्रेजेंट परफेक्ट होता है रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, प्रेजेंट परफेक्ट हमेशा किसको दिखाता है? रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। अब देखो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट में भी एक बात तुम्हें याद रखनी होगी, पता है क्या? एक्शन होगा तो पास्ट में ही। एक्शन कहाँ होगा? एक्शन होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट में ही। लेकिन वो इतना नज़दीक होगा कि वो चल के कहाँ आ जाएगा? वो चल के कहाँ आ जाएगा? प्रेजेंट में आ जाएगा। तुम कह रहे हो क्या बात कर रहे हो सर, ये हमारे तो समझ में आ नहीं रहा। मैंने कहा राम हैज़ गॉन देयर, राम हैज़ गॉन देयर का मतलब है राम अभी अभी गया है। मतलब ये ऐसा एक्शन है जो हुआ तो पास्ट में ही है, लेकिन प्रेजेंट के इतने नज़दीक है कि आपने रिलेट कर दिया उसको प्रेजेंट से। राम हैज़ गॉन देयर में एक्शन कहाँ हुआ है? एक्शन हुआ तो पास्ट में ही है। समझना, कोशिश करना समझने की बच्चे, रिलेट कर जाओगे मज़ा आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। आपने एक्शन कब करा है? पास्ट में करा है।
लेकिन प्रेजेंट के इतने पास है कि आप उस एक्शन को रिलेट किससे करके चलोगे, रिलेट प्रेजेंट से। इसलिए ही प्रेजेंट परफेक्ट में आपने किसका यूज़ करा, हैज़ का यूज़ करा। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कुल मिला के एक बात, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई वेंट और हैज़ गोन में क्या फ़र्क है, वेंट का मतलब है एक्शन पास्ट में हुआ, उसका प्रेजेंट से कोई संबंध नहीं है। राम बहुत पहले गया था, अब नहीं गया। अगर मैं कहता हूँ राम हैज़ गॉन देयर, हैज़ गॉन का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है राम गया तो है, लेकिन कब गया है, बिल्कुल अभी अभी गया है, बिल्कुल अभी अभी गया है। हैज़ गॉन का मतलब है बहुत टाइम नहीं हुआ गए हुए। अगर आप कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ है और आप उस पास्ट के एक्शन को किससे रिलेट कर रहे हैं, प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हैं, पास्ट के एक्शन को किससे रिलेट कर रहे हैं, प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हैं, तो समझ लो वो प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट ऐसे एक्शन होते हैं जो शुरू कहाँ होते हैं, जो शुरू होते हैं पास्ट में, लेकिन चलते कहाँ तक हैं, कहाँ तक जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं, प्रेजेंट तक जाते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा, जैसे माना मैं आपके घर गया, मैंने कहा भाई राम के घर गया, मैंने कहा मैं राम के घर गया, मैं टक टक नॉक नॉक करा कि भाई नॉक 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 नॉक, तो कोई आया निकल के, है ना, राम की माता जी आई माना। तो मैंने माता जी से पूछा, मैंने कि माता जी राम चला गया, तो माता जी ने कहा कि हाँ राम तो गया, है ना, माता जी ने कहा कि हाँ राम तो गया। अब राम गया तो कब था, राम गया तो पास्ट में था, है ना, राम गया किस में था, पास्ट में था। लेकिन मैंने एक ऐसा एक्शन दिखा दिया जो मैं प्रेजेंट से रिलेट कर रहा हूँ, कि मैं प्रेजेंट में माता जी से बात कर रहा हूँ कि भाई हाँ माता जी राम गया, तो आपने कहा हाँ राम गया। तो एक तो राम का जाना है, सिंगल एक्शन है, राम चला गया, कब गया कैसे गया कुछ नहीं पता आपको, तो आपने कहा राम वेंट देयर, राम वहाँ गया था भाई। लेकिन मैंने कहा, मैंने रिलेट कर लिया कि मैंने माता जी से पूछा है, अभी मेरी माता जी से बात चल रही है, पास्ट का एक्शन है, लेकिन मैं उसको रिलेट किससे कर रहा हूँ, प्रेजेंट से रिलेट कर रहा हूँ। कि मैं प्रेजेंट में माता जी से पूछा कि राम गया, तो उन्होंने कहा हाँ राम अभी अभी गया है, कि हाँ राम चला गया, राम उन्होंने कहा राम चला गया है, कि अभी चला गया है, आपने कहा या चला ही गया है उन्होंने कह दिया, मैंने माता जी से बात करी। तो एक्शन तो पास्ट में हुआ, लेकिन मैंने किसी और एक्शन से उसको प्रेजेंट से रिलेट कर दिया, या कुछ ना कुछ ऐसा मुझे पता चल जाए जिससे मैं ये कह दूं कि एक्शन जो है प्रेजेंट के पास में हुआ है ना, या पास्ट में हुआ है, लेकिन रिलेशन किससे आ रहा है, प्रेजेंट से आ रहा है, कि अभी अभी गया है। अभी अभी का मतलब है प्रेजेंट में ही गया है, गया तो पास्ट में है, लेकिन अभी अभी मतलब प्रेजेंट में ही गया है। तो पास्ट के एक्शन को जब प्रेजेंट से रिलेट कर देते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। दोनों में बस इतना ही फ़र्क है। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों के टाइम में कोई फ़र्क है, बिल्कुल फ़र्क है। ये पास्ट है और ये पास्ट प्लस प्रेजेंट है, ध्यान रखना। अगर मैं आपसे पूछूं प्रेजेंट परफेक्ट का कोई टाइम होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का टाइम होता है पास्ट प्लस प्रेजेंट। हर एक टेंस का अपना टाइम होता है ना, हर एक टेंस का अपना टाइम होता है कि एक्शन कब हुआ। ऐसे मैं आपसे पूछूं वेंट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का कोई टाइम है, बिल्कुल टाइम है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का टाइम है पास्ट, ये एक्शन कब हुआ, पास्ट में। मैं आपसे पूछूं ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है इसका कोई टाइम है, बिल्कुल टाइम है, पास्ट प्लस प्रेजेंट, है ना। एक्शन शुरू कब हुआ, कहाँ हुआ, पास्ट में। कंप्लीट कहाँ हुआ, प्रेजेंट के पास आके। कंप्लीट कहाँ हुआ, प्रेजेंट के पास आके। ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट। मुझे बताओ कि सेकंड फॉर्म और हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में डिफरेंस क्लियर हो गया, होना चाहिए भाई। पास्ट का एक्शन शुरू हुआ, प्रेजेंट के पास आके खत्म हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट है। समझे, इस चीज़ की बहुत जरूरत पड़ेगी आगे, धीरे धीरे रिलेट करने की कोशिश करो। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ बताया नहीं मैंने अभी, मगर मैं एक ही बात को बार बार बता रहा हूँ जिससे ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए कि हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट का एक्शन किससे रिलेट कर रहे हो, प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हो। अगर मैं पूछूं प्रेजेंट परफेक्ट का टाइम क्या है, आप कहोगे पास्ट प्लस प्रेजेंट। वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं आई है, इसका एक्शन क्या है, बोले सर वर्ब की सेकंड फॉर्म का एक्शन क्या है, पास्ट है, इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। अब बात आती है तीसरे सेंटेंस की, राम हैड गॉन देयर। मैंने कहा ये सेंटेंस गलत है, राम हैड गॉन देयर बिल्कुल गलत है सेंटेंस। अब तो मुझे सोच के बताओ, क्या राम हैड गॉन देयर गलत है, मैंने हाँ गलत है। बोले सर कैसे गलत है, जरा देखो। देखो पास्ट ऑफ पास्ट जो होता है ना, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं आपसे कहूँ पास्ट परफेक्ट का कोई टाइम है, तो बिल्कुल टाइम है, पास्ट ऑफ पास्ट। जो एक्शन पास्ट ऑफ पास्ट पे होता है ना, उसको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको पास्ट ऑफ पास्ट में कोई एक्शन दिखाना है, जब भी आपको पास्ट ऑफ पास्ट में कोई एक्शन दिखाना है, तो आप जाओगे कहाँ से, हो आप फिलहाल कहाँ हो, प्रेजेंट पे। प्रेजेंट से कहाँ पहुँचोगे, प्रेजेंट से पहुँचोगे पास्ट। पास्ट से कहाँ पहुँचोगे, पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट से कहाँ पहुँचोगे, पास्ट ऑफ पास्ट पहुँचोगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पे पहुँचना है तो कहाँ से होके जाना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म से। कुछ ना कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा जिसको देख के ये बात समझ में आए कि एक्शन कहाँ हुआ है, एक एक्शन पास्ट में हुआ है। पास्ट में एक्शन आपने रिलेट कर लिया, तब आप पास्ट ऑफ पास्ट में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अगर पास्ट का सिंगल एक्शन है,
अगर पास्ट का सिंगल एक्शन है तो प्रेजेंट से कहाँ पहुँचोगे सिंगल एक्शन में? सिंगल एक्शन में पहुँचोगे पास्ट में। पास्ट के दो एक्शन है, एक एक्शन पास्ट में और दूसरा एक्शन किस में? पास्ट ऑफ पास्ट में। समझे? अब तुम कहोगे सर ये तो बड़ी कंफ्यूजिंग सी बात हो गई। अरे कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं, जरा देखो मैं बताता हूँ, कोई भारी काम नहीं है, ध्यान से सुनो। यहाँ पर कितना एक्शन था? केवल एक सिंगल एक्शन था, और सिंगल एक्शन था तो सिंगल एक्शन के लिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गलत है भाई। सिंगल एक्शन के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म सही है। क्यों सही है? क्योंकि प्रेजेंट से जब तुम पीछे की तरफ चलोगे तो सबसे पहला स्टॉप क्या पड़ेगा? सबसे पहला स्टॉप पास्ट पड़ेगा। तो अगर एक एक्शन है तो वो अकेला एक्शन किस में होगा? वो अकेला एक्शन पास्ट में होगा। लेकिन अगर दो एक्शन है तो एक एक्शन पास्ट ऑफ पास्ट में, एक पास्ट में। कैसे? जरा देखो। माना मैं आपसे एक सेंटेंस कहता हूँ, ठीक है, माना मैं एक सेंटेंस आपसे कहता हूँ, क्या? ये जो बड़ा कॉमन सेंटेंस है, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब देखो जरा ध्यान से, मैंने कहा था पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, कि पेशेंट जो है उसकी मृत्यु हो गई डॉक्टर के आने से पहले। अब ध्यान से सुनो, बिफोर द डॉक्टर केम दो एक्शन हुए, डॉक्टर का आना और पेशेंट का मरना। आपने कहा पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, तो एक काम हुआ पहले। सबसे पहले काम कौन सा हुआ? पहले काम हुआ पहले भाई डॉक्टर साहब पेशेंट की जो है डेथ हो गई। उसके बाद में कौन सा काम हुआ? बाद में काम हुआ डॉक्टर के आने का। मतलब एक काम पास्ट ऑफ पास्ट में हो चुका कि पेशेंट की डेथ हो गई। उसके बाद एक काम हुआ कि डॉक्टर साहब आए, और उसके बाद आप प्रेजेंट में खड़े होकर बात कर रहे हो। सबसे पहले काम हुआ पेशेंट की डेथ हो गई, उसके बाद डॉक्टर साहब आए, और एक एक्शन प्रेजेंट है जो अब आप खड़े होकर हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ये प्रेजेंट है। समझ रहे हो? प्रेजेंट से पहले दो घटनाएं हुई पास्ट की, एक तो डॉक्टर का आना और एक पेशेंट का मरना। दो एक्शन हुए, है ना? दो एक्शन हुए। और मैंने आपको बताया अगर दो एक्शन पास्ट के हैं तो ध्यान रखना, जो सबसे पहला एक्शन है, सबसे पहला सबसे पुराना एक्शन है, उसके लिए पास्ट ऑफ पास्ट। उसके बाद में जो घटित हुआ है वो क्या होगा? पास्ट होगा। और भाई पास्ट से बाद में जो आया वो क्या है? प्रेजेंट है। अब मुझे बताओ दोनों में से पहले एक्शन कौन सा हुआ? पहले मतलब सबसे पहले, सबसे शुरुआत का। पहले मतलब ये पहले वाला वो मत समझना। मतलब दो एक्शन हुए, दोनों में से टाइम के हिसाब से पहले कौन हो गया? टाइम के हिसाब से पहले डेथ हो गई पेशेंट की। अगर टाइम के हिसाब से पहले पेशेंट की डेथ हो गई तो ये जो पहले डेथ हुई है ना पेशेंट की, पहले वाला एक्शन, इसको किस में बनाएंगे? इसको बनाएंगे पास्ट ऑफ पास्ट में। इसीलिए इसको हेड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म रखा? थर्ड फॉर्म रखा। और पेशेंट की डेथ होने के बाद डॉक्टर साहब आए। अब डॉक्टर साहब आए लेट, है ना? इसके बाद में, इस वाले एक्शन के बाद, इस पहले वाले एक्शन के बाद में क्या हुआ? इस पहले वाले एक्शन के बाद में हुआ कि डॉक्टर साहब आए। अच्छा, डॉक्टर साहब बाद में आए हैं तो ये एक्शन कौन सा हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। और पास्ट हो जाएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। अब ध्यान से सुनना, क्या हेड डाइड यहाँ पे गलत है? बच्चे हेड डाइड बिल्कुल सही है, क्योंकि पास्ट ऑफ पास्ट मैंने कहा तब लगाओगे जब किसी पास्ट से रिलेट कर लो। तुम्हारे पास रिलेट करने के लिए पास्ट है? अरे बिल्कुल है भाई। दो एक्शन हुए, एक तो सबसे पहले क्या हुआ कि पेशेंट मर गया, पेशेंट का मर जाना सबसे पहले। मरने के बाद डॉक्टर साहब का आना, ये उसके बाद में। और अब क्या चल रहा है? प्रेजेंट चल रहा है। दो एक्शन है। डाई वाले काम पे कब पहुंचे? जब आपके पास एक एक्शन पास्ट से रिलेट करने के लिए था। मैं आपसे कहूँ अगर ये कम वाला एक्शन ना होता, मैं आपसे कहूँ ये कम वाला एक्शन ना होता, केवल ऐसा ही सेंटेंस लिखा होता, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड। तो हैड डाइड क्या है? हैड डाइड है पास्ट ऑफ पास्ट। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है पास्ट ऑफ पास्ट। क्या है? पास्ट ऑफ पास्ट। लेकिन पास्ट ऑफ पास्ट पे जाने के लिए कहाँ से होके जाना पड़ेगा? पास्ट ऑफ पास्ट पे होके जाने के लिए पास्ट से होके जाना पड़ेगा। और अगर पास्ट से होके जाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं कूद सकते तुम सोचो डायरेक्ट कूद जाओ ना। पास्ट ऑफ पास्ट पे जाने के लिए किससे हो जाना पड़ेगा? पास्ट से। और अगर पास्ट से होके जाना पड़ेगा तो क्या तुम्हारे पास रिलेट करने के लिए पास्ट है? रिलेट करने के लिए पास्ट है नहीं, सेंटेंस गलत है। सेंटेंस ये सही है। वर्ब की सेकंड फॉर्म रखी है। क्या रखा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म रखी है, जो कि किसको दिखा रही है? पास्ट को दिखा रही है। सेंटेंस बिल्कुल सही है। द पेशेंट डाइड, पेशेंट मर गया। लेकिन वहीं अगर मैं कहूँ पेशेंट मर गया डॉक्टर के आने से पहले, तो आपके पास रिलेट करने के लिए पास्ट है, तो ये वाला हिस्सा पास्ट में बनेगा, पास्ट ऑफ पास्ट में।
अब ये वाला हिस्सा पास्ट ऑफ पास्ट में बनेगा। भाई बहुत मशक्क़त करके मैंने आपको ये बात समझाई है, मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। एक सेंटेंस और समझाता हूँ। अरे रुको जरा, मज़ा आ जाएगा, टेंशन ना लो, धीरे धीरे समझते हैं। 2-4 सेंटेंस रिलेट कर पाओगे, टेंशन ना लो। मैंने कहा राम सेड दैट ही कंप्लीटेड द टास्क। सोच के देखो क्या सेंटेंस गलत है या सेंटेंस सही है। अगर तुम समझदार होंगे तो तुम सेंटेंस को ठीक बनाओगे भाई। एक बार टाइम लो, 1 2 4 5 सेकंड का टाइम लो। क्या राम सेड दैट ही कंप्लीटेड अ टास्क ठीक है? राम सेड दैट ही कंप्लीटेड द टास्क, राम ने कहा कि उसने टास्क कंप्लीट कर लिया है। क्या ये सेंटेंस ठीक है या नहीं है, ज़रा मुझे बताओ। बस बहुत टाइम ले लिया तुमने, इतना नहीं सोचना था। देखो, राम सेड दैट ही कंप्लीटेड द टास्क, राम ने कहा कि उसने टास्क कंप्लीट कर लिया है। अब देखो कहानी क्या है, कहानी बच्चा ये है, 2 एक्शन हुए, एक तो कहने का, राम का कहना, और एक कंप्लीट करना, है ना। एक कंप्लीट करना मतलब पूरा करना। तुम सोच के बताओ, पूरा करने का काम पहले होगा या कहने का? सोच के देखो भाई, पहले तो पूरा ही करेगा, है ना। पहले उसने पूरा करा होगा काम, काम पूरा करने के बाद मेरे पास कहने आया, बोले सर मैंने काम पूरा कर लिया। तो सबसे पहले जो एक्शन हुआ वो कंप्लीटेड है, और कहने का काम बाद में हुआ। और जो पास्ट के 2 एक्शन है, एक तो कहना, राम ने कहा, और एक कंप्लीट कर दिया। जो सबसे पहले एक्शन हुआ है, सबसे पहले मतलब भाई सबसे पुराना एक्शन जो है, और सबसे पुराना एक्शन जो है वो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनेगा। राम सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड द टास्क। क्यों? क्योंकि सबसे पुराना एक्शन है। सबसे पुराना एक्शन क्या है कि उसने काम कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में क्या करा उसने? कंप्लीट करने के बाद उसने कह दिया। तो भाई हैड कंप्लीटेड यहाँ पे आएगा, ना कि कंप्लीटेड। क्यों? क्योंकि पूरा उसने करा पास्ट ऑफ पास्ट में, है ना। पास्ट ऑफ पास्ट में उसने पूरा करा, और पूरा करने के बाद उसने हमसे कह दिया कि राम ने बोले सर मैंने पूरा कर लिया है। तो उसके बाद उसने कहने का काम करा। अब तुम कहोगे सर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ कैसे ठीक हो गया? अरे क्योंकि रिलेट करने के लिए क्या रखा है? रिलेट करने के लिए पास्ट रखा है, इसलिए ठीक हो गया। रिलेट करने के लिए पास्ट रखा है, इसलिए ठीक हो गया। समझ रहे हो? राम सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड टास्क, क्योंकि पहले कंप्लीट करा होगा, बाद में कहा होगा। पहले कंप्लीट कर लिया, बाद में कहा। पहले कंप्लीट कर लिया मतलब पास्ट ऑफ पास्ट है, उसके बाद में कहा, वो क्या है? पास्ट है। एक तो रही ये बात। दूसरा, कई बार आपको देखने के लिए ऐसा मिलता है, या कहीं आपको देखने के लिए ऐसा मिल जाए, माना यही सेंटेंस मैं ऐसे लिख दूं, राम हैड सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड द टास्क। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ कौन सा वाला हेड हटाया जाएगा? देखो एक बात तो तुम्हें पता होनी चाहिए, पास्ट के 2 एक्शन हैं, है ना। एक तो कहना और एक कंप्लीट करना, दोनों हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखे हैं। ऐसा इस धरती पे संभव ही नहीं है, समझ रहे हो? नहीं, ऐसा इस धरती पे संभव ही नहीं है। इस धरती के विनाश से पहले ऐसा पॉसिबल है नहीं कि दोनों एक्शन हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में हो जाएं। भाई दोनों एक्शन हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कैसे हो जाएंगे? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब है पास्ट ऑफ पास्ट। अगर तुम कह रहे हो दोनों एक्शन हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगा, इस बात का मतलब है तुम पास्ट पे पहुंचे ही नहीं, तुमने डायरेक्ट छलांग मार दी हेड और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पे। वो भी एक बार नहीं, 2 बार। दोनों एक्शन हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब है तुमने दोनों बार पास्ट को छोड़ दिया। जबकि मैं आपको बता चुका हूं हवाई मार्ग संभव नहीं है। प्रेजेंट से जाना पड़ता है किस पे? पास्ट पे। और पास्ट से जाना पड़ता है किस पे? पास्ट ऑफ पास्ट पे। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों एक्शन कहाँ हो जाए। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि दोनों एक्शन हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पे हो जाए। याद रखना, कभी भी धरती पे संभव नहीं है दोनों एक्शन हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाए ना। एक एक्शन हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, और एक एक्शन होगा वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। तो अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई तो तुम्हें ये तो समझ में आना चाहिए कि दोनों जगह हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया है। इसका मतलब एक सही है और एक गलत है। अब कौन सा सही है कौन सा गलत है देखना पड़ेगा। अगर ये वाला हेड सेड सही है तो हेड कंप्लीटेड गलत है। अगर हेड सेड ये गलत है
तो हैड कंप्लीटेड सही है। अब मैं तुम्हें ये वाली बात तो ऊपर ही बता चुका हूँ कि भाई कंप्लीट करने का काम पहले हुआ होगा, है ना, पुराना काम है ये, सबसे पुराना काम जो होगा वो पास्ट ऑफ पास्ट होगा, सबसे पुराना काम है, इसलिए हेड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अगर ये हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, सेकेंड फॉर्म। राम सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड द टास्क। ये बात मैं आपको सिखाना चाह रहा था, ठीक है साहब। अब एक बात बताओ, अगर तुम समझ गए हो तो पूछो क्या। अगर मैं आपसे कहूँ, बोले सर आपने एक बात तो कह दी कि पास्ट ऑफ पास्ट वाला एक्शन है, दो एक्शन हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में एक साथ नहीं हो सकते, सही है। अब आप पूछो, बोले सर क्या ऐसा हो सकता है कि पास्ट के दो एक्शन हो और दोनों ही पास्ट पे हो जाए। भाई ये संभव है, समझ रहे हो, ये चीज़ तो पॉसिबल है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा। व्हेन आई ओपन द डोर द विंड केम इन। मैंने कहा जैसा ही मैंने दरवाजा खोला हवा अंदर आई। अब तुम सोच के देखो, दरवाजा खोला और हवा अंदर आई, दरवाजे का खुलना भी पास्ट में हुआ है, हवा का अंदर आना भी पास्ट में हुआ है, दोनों एक्शन पास्ट के हैं। और मैं आपको सिखा चुका हूँ पास्ट के दो एक्शन होंगे तो एक पास्ट पे होगा और एक पास्ट ऑफ पास्ट पे होगा, पास्ट के दो एक्शन है। लेकिन एक बात देखना, दरवाजे का खुलना, दरवाजे का खुलना सेकंड फॉर्म, हवा का अंदर आना सेकंड फॉर्म। और ये सेंटेंस पता है सही है, रीजन पता है क्या है, पास्ट के दो एक्शन जो लगभग लगभग साथ में हुए हैं, पास्ट के दो एक्शन जो लगभग लगभग साथ में हुए हैं, कि एक एक्शन और दूसरे एक्शन के बीच में टाइम डिफरेंस है ही नहीं, एक एक्शन और दूसरे एक्शन के बीच में टाइम डिफरेंस है ही नहीं, लगभग ना के बराबर टाइम डिफरेंस है। ऐसी सिचुएशन में दोनों एक्शंस वर्ब की कौन सी फॉर्म में बना दिए जाते हैं, सेकंड फॉर्म में। जैसे राम ने काम कंप्लीट कर लिया और उसके बाद आके मुझसे बताया, दोनों के बीच में फर्क है यार, काम कंप्लीट करा होगा फिर बताया होगा, या चलो इसको छोड़ो, इसको देख लो, भाई साहब पेशेंट की डेथ हो गई, उसके बाद डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब बाद में आए, पेशेंट पहले मर गया, दोनों के बीच में ठीक ठाक टाइम गैप होगा। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को देखो, व्हेन आई ओपन द डोर द विंड केम इन, दरवाजा खुला, दरवाजा खुलते ही हवा अंदर आ गई। यार एक अंडरस्टूड सी बात है, जैसे ही दरवाजा खोलोगे हवा तो अंदर आएगी ही, जैसे छोटा सा थोड़ा सा दरवाजा खुला वैसे ही सीधी सीधी हवा अंदर आ गई, दरवाजा खुला हवा अंदर आई, दरवाजा खुला हवा अंदर आई। ये दोनों एक तरीके से साइमल्टेनियस एक्शन है, बिल्कुल साथों साथ चलेंगे, बिल्कुल समझ रहे हो, बिल्कुल साथों साथ। मैं आपसे पूछूं कि भाई दोनों में थोड़ा बहुत भी टाइम डिफरेंस होगा, बोले सर जीरो टाइम डिफरेंस है दोनों के बीच में, दरवाजा खुलेगा हवा अंदर आएगी। तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि एक एक्शन पास्ट पे हुआ, एक एक्शन कहाँ हुआ, पास्ट पे हुआ, लेकिन दूसरा एक्शन पास्ट ऑफ पास्ट पे जा पाए उससे पहले ही वो घटित हो गया, दोनों एक्शन साथ साथ हो गए। और अगर दोनों एक्शन साथ साथ हो गए तो दोनों को ही वर्ब की कौन सी फॉर्म से दिखा देंगे, दोनों को ही वर्ब की सेकंड फॉर्म से दिखा देंगे। अरे पेन गिर गया था। दोनों को ही वर्ब की सेकंड फॉर्म से दिखा देंगे। तो दोनों दो एक्शन हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो संभव नहीं है, लेकिन दो एक्शन वर्ब की सेकंड फॉर्म से दिखाए जा सकते हैं। बाकी सेकंड फॉर्म को रिलेट करोगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, तभी पॉसिबल है कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, वरना संभव नहीं है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होना। ठीक है साहब, खाली जरूरी नहीं है कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से ही रिलेट करो, कोई शब्द ऐसा हो जिससे रिलेट करके पता चल जाए कि हाँ भैया पास्ट की बात चल रही है। एक एक्शन दिखाना पड़ेगा, कोई कुछ ना कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा जो पास्ट को दिखाए, तभी पास्ट और पास्ट पे पहुंच पाओगे। कुछ ये सबूत देना पड़ेगा, भैया टोल देना पड़ेगा, टोल टोल समझ रहे हो ना क्या, ये बताना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी तरीके से इस बात की जानकारी देनी पड़ेगी कि आप बीच में जब गए थे तो कहाँ रुके थे। आपको बताना पड़ेगा सेंटेंस में कहीं ना कहीं कि भैया मैं पास्ट से होके आ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट पे नहीं आया, मैं कहाँ से होके आ रहा हूँ, आपको बताना पड़ेगा पास्ट से, कि जब मैं वापस आया तो बीच में कहाँ रुका था, पास्ट पे रुका था। इस बात का कोई ना कोई सबूत सेंटेंस में होगा। जैसे यहाँ पर पास्ट में रुकने का सबूत मिला वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सही है। यहाँ पर पास्ट में रुकने का सबूत मिला तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सही है। यहाँ सबूत मिला पास्ट में रुकने का, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सही है। ये दोनों एक्शन बिल्कुल साथ साथ हो गए तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत ही नहीं पड़ी। दो एक्शन जिसमें बहुत कम डिफरेंस हो टाइम का, उनके साथ सेकंड फॉर्म का यूज कर लेते हैं, दोनों एक्शन साथ साथ होनी चाहिए बशर्ते। ये कुछ बातें मैं आपको बताना चाह रहा था, मुझे लगता है आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक चीज़ और है, पूछो क्या है। कुछ शब्द हमारे पास ऐसे हैं, कुछ वर्ड्स हमारे पास ऐसे हैं जिनको देख के पता चल सकता है कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करना है। तो कुछ हमारे पास की वर्ड्स हैं, अगर आप कहीं तो बता दें। जैसे टिल नाउ होता है,
रिसेंटली होता है, ठीक है, लेटली होता है, उसके अलावा सो फार होता है, ठीक है साहब, बाय नाउ होता है, उसके अलावा बाय दिस टाइम होता है, उसके अलावा बाय द पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ठीक है, उसके अलावा येट होता है, डॉट 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 ETC। अगर इनमें से कुछ भी मिल जाए तो ध्यान रखना इसके साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट आता है। ये सभी शब्दों के साथ हमेशा क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट आता है। प्रेजेंट परफेक्ट मैं बता चुका हूँ किसको दिखाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट दिखाता है पास्ट प्लस प्रेजेंट को। अभी देखो प्रूव कर देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट दिखाता है पास्ट प्लस प्रेजेंट को। मैं अभी बता के आया हूँ बच्चा कि ऐसा एक्शन जो पास्ट से चल के प्रेजेंट तक आ जाए प्रेजेंट परफेक्ट है। टिल नाउ की जो हिंदी होती है अब तक, समझ रहे हो? रिसेंटली लेटली होता है हाल ही में, ठीक है। मैंने दोनों के नीचे लाइन इसलिए खींची है क्योंकि ये कंफ्यूज करता है और मैं इसके बारे में भी आगे बात करूंगा। सो फार की हिंदी भी होती है अब तक। बाय नाउ भी क्या होता है? अब तक। बाय दिस टाइम होता है इस समय तक, ठीक है। बाय द पॉइंट ऑफ टाइम भी होता है इस समय तक, समझ रहे हो? येट होता है अब तक। भाई जितने भी तुम शब्द देख रहे हो जरा देखना सबके सब में क्या मीनिंग पास्ट प्लस प्रेजेंट का नहीं है। मैंने कहा अब तक 500 रुपये इकट्ठे हो गए हैं, अब तक 500 रुपये इकट्ठे हो गए हैं, मतलब तुम पिछले 2 3 4 दिन से जोड़ रहे हो, जोड़ते जोड़ते अब तक कितने हो गए हैं? 500 रुपये इकट्ठे हो गए हैं। हाल ही में मैं कानपुर गया था। कहाँ गया था? हाल ही में। हाल ही में कानपुर गया था मतलब पास में गए थे और रिलेट कब कर रहे हो? प्रेजेंट के साथ। अब तक मैं 4 किलोमीटर चल चुका हूँ। सोफार, सोफार क्या होता है? अब तक मैं 4 किलोमीटर। बाय नाउ अब तक मैं 4 किलोमीटर चल चुका हूँ, मतलब पास्ट में चलना शुरू करा था। अब तक कितना चल रही हो? 4 किलोमीटर। पास्ट से लेके प्रेजेंट तक कितना हो गया? 4 किलोमीटर। पास्ट प्लस प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। बाय दिस टाइम, इस समय तक मैं 4 किलोमीटर चल चुका हूँ। राम अब तक घर नहीं आया है। राम हैजंट कम होम येट। राम अब तक घर नहीं आया है। अब तक मतलब कब से? पास्ट, पिछले बहुत देर से तुम इंतजार कर रहे हो और अब तक तुम इंतजार कर रहे हो, अब तक घर नहीं आया। पास्ट से लेके प्रेजेंट तक इंतजार कर रहे हो, वो अब तक घर नहीं आया। पास्ट से लेके प्रेजेंट तक, पास्ट प्लस प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट होता है। समझे? इतनी सिंपल सी बात है यार। ये मैंने बताया टिल नाउ, रिसेंटली, लेटली, सो फार, बाय से रिलेटेड, बाय दिस टाइम, बाय नाउ, बाय द पॉइंट ऑफ टाइम, येट। ये सभी के सभी शब्द जो हैं किसके साथ यूज़ होते हैं, मतलब इनके साथ क्या टेंस यूज़ होता है? प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ होता है। अरे बड़ा ख़राब सा कलर हो गया है, तो उनको बढ़िया सा करते हैं। इनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट क्यों यूज़ होता है? क्योंकि ये सभी के सभी शब्द पास्ट प्लस प्रेजेंट को दिखाते हैं और पास्ट प्लस प्रेजेंट को दिखाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब मुझे लगता होगा बात समझ में आई होगी। नहीं आई है तो ज़रा अभी बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ज़रा ध्यान से सुनो, एक दो बातें मैं तुम्हें बताता हुआ चलता हूँ। जैसे रिसेंटली वर्सेस लेटली तुमसे पूछता है कि रिसेंटली और लेटली में क्या फ़र्क है, तो तुम्हें इस बात का पता हो। चलो भाई शुरू करते हैं। पेन के थोड़े 2 4 कलर बदल लूँ, मज़ा सा नहीं आ रहा। थोड़ा रंगीन माहौल हो जाए तो मज़ा आ जाए, है ना। एक ये हो जाए हमारा रेड, एक हो जाए ब्लू। एक तो हमें ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं ज़्यादा, केवल 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, कितनी गलत बात है। ठीक है, थोड़ा ये थोड़ा येलो वाला देखते हैं, 1 सेकंड रुको, तुम्हें भी थोड़ा स्वाद आएगा। थोड़ा मनोरंजन भी तो होना चाहिए कुछ ना कुछ। अरे वाह, लेकिन वाइट बेचारा जच नहीं रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, दिख तो रहा ही होगा तुम्हें। या कुछ और ले लें? तुम कह रहे होंगे सर भी समय वेस्ट कर रहे हैं। समय में बर्बाद नहीं करता हूँ मैं बहुत ध्यान रखता हूँ मैं इन चीज़ों का, इसलिए ये ठीक है। अब देखो मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ। जैसे सबसे पहली बात मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ, है ना। पहली बात छोड़ो, इसको स्टार बना के लिख सकते हैं हम कि रिसेंटली वर्सेस लेटली क्या होता है। लेटली और रिसेंटली दोनों प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आते हैं, एक बात तो ये ध्यान रखना, ठीक है। दोनों के दोनों किसके साथ आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आते हैं। दूसरी बात,
प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आते हैं, इसका मतलब भी, इसका अर्थ भी क्या होता है, हाल ही में, और इसका अर्थ भी क्या होता है, हाल ही में। दोनों का मीनिंग भी सेम होता है, ठीक है साहब। और रिसेंटली बस फ़र्क इतना है, पॉजिटिव सेंटेंस में आता है, और लेटली केवल और केवल नेगेटिव सेंटेंस में आता है। भाई इंटरोगेटिव है तो भी देखना पड़ेगा, इंटरोगेटिव के साथ तो जनरली लेटली आ ही जाएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो लेटली लगा लो, ठीक है। नॉट दिख जाए तो फिर तो सीधी सीधी बात है, लेटली का यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। अब देखो, बाकी इंटरोगेटिव पॉजिटिव है तो रिसेंटली आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। अब मैं आपसे कहता हूँ, बोले सर ये क्या बात बताई, डिफरेंस इतना ही है कि प्रेजेंट पर लेटली और रिसेंटली दोनों प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं, दोनों का मीनिंग हाल ही में होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में रिसेंटली आता है, नेगेटिव में लेटली आता है। आप कहोगे सर मेरे तो पल्ले पड़ी नहीं बात, मैंने कहा अरे ऐसे कैसे नहीं पड़ेगी, देखो ज़रा। अगर मैं आपसे कहता हूँ आई हैव रेड दिस बुक रिसेंटली या फिर लेटली, वही मैं आपसे कहता हूँ आई हैव नॉट रेड दिस बुक रिसेंटली या फिर लेटली। देखो एक बात तो ये है कि रिसेंटली और लेटली दोनों के साथ हमने यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट लगाया है, हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव के साथ मैंने क्या बताया था, रिसेंटली आता है, लेटली गलत है। नेगेटिव के साथ रिसेंटली गलत है, क्या सही है, लेटली सही है। तो रिसेंटली और लेटली में तुमसे कहीं डिफरेंस पूछे, या ऑप्शन में कहीं आ जाए, पैराग्राफ में कहीं आ जाए, फिल इन द ब्लैंक में कहीं आ जाए, है ना, क्लोज टेस्ट में कहीं आ जाए, तो तुम होशियारी दिखाना और बताना कि मुझे पढ़ाया है सर ने। रिसेंटली और लेटली में ये फ़र्क है, तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। उसके अलावा बाई के बारे में बात करूँगा, बाई से पहले बात करूँगा किसकी, बाई से पहले बात करूँगा, बाई से पहले बात करूँगा येट की। बाई से पहले बात किसकी करूँगा, बाई से पहले बात करूँगा येट की। ज़रा ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें कहीं घूमते फिरते कौन मिल जाए, येट मिल जाए, तो ध्यान रखना प्रेजेंट परफेक्ट, ओहो, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट का भी कैसा सेंटेंस चलेगा, नेगेटिव चलेगा, और कुछ नहीं चलेगा, ध्यान रखना। प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव के साथ ही येट आता है, उसके अलावा किसी के साथ येट नहीं आता, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ ही हैज़ नॉट कम येट, क्या मैं पूछूं येट ठीक है, भाई येट बिल्कुल ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट और साथ में कैसा, नेगेटिव, तो प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव के साथ येट का यूज़ बिल्कुल सही माना जाता है। लेकिन ध्यान रखना प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हुआ तो येट गलत है, समझ रहे हो। येट येट है तो समझो नेगेटिव है ही। अब तुम कहोगे सर ये तो आपने रूल याद करा दिया। अरे यार, अगर तुम मीनिंग देखो ना येट का, तो वो पॉजिटिव के साथ चलेगा ही नहीं। जैसे मैंने आपसे मीनिंग दिखाया, मैंने लिखा अब तक, अब तुम क्या कहोगे, मैंने कहा वह अब तक आया है या वह अब तक नहीं आया, सोच के देखो। अगर आपको कहना वह अब तक आया, तो आप ये कहो ना वह अभी आया है, वह अभी आया है, बोले वही अभी अभी आया है वो, तो रिसेंटली लगा दिया अभी अभी के लिए। लेकिन आप कह रहे हो वह अब तक आया है, तो अब तक तो जचेगा ही नहीं, हिंदी गलत हो जाएगी आपकी। वह अब तक नहीं आया है, परफेक्ट बन रहा है सेंटेंस। तो ये जो तुम अब तक लेके चल रहे हो ना, ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ही रखेगा ऐसा कि वो नेगेटिव वाला मीनिंग ही रखेगा। तो येट के साथ सीधी सीधी बात है कि आप नेगेटिव यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। येट मैंने आपको समझा दिया है, रिसेंटली लेटली मैंने समझा दिया है, बाई मुझे समझाना है। बहुत बढ़िया, थोड़ी सी बात मुझे करनी है बाई से रिलेटेड, आ जाओ जरा। ठीक है भाई, अगर हम बात करें बाई की, बाई बढ़िया आदमी है, समझ रहे हो। कहीं भी बाई प्रपोजिशन के साथ तुमने टाइम लिख रखा है, अगर बाई प्रपोजिशन के साथ क्या लिख रखा है, बाई के साथ तुमने कोई टाइम लिख रखा है, ध्यान रखना। तो बाई प्लस टाइम को देख के एक बात तो अपने दिमाग में लिख लेना परफेक्टली, कि परफेक्ट टेंस आएगा, समझ रहे हो। अगर कहीं बाई लिखा है, बाई के साथ तुमने टाइम लिख रखा है, बाई प्लस टाइम है ना, टाइम टाइम एक्सप्रेशन, टाइम टाइम एक्सप्रेशन, बाय टुडे है ना, बाय यस्टरडे, बाय टुमारो, ऐसा कुछ भी लिखा है तो देख के समझ जाना कि भाई हाँ, बाई के साथ टाइम लिखा है, परफेक्ट टेंस आएगा। अब परफेक्ट आएगा कौन सा, ये बाई बताएगा। परफेक्ट आएगा कौन सा, ये बाई बताएगा, बाई के साथ आने वाला टाइम बताएगा। बोले ध्यान से सुनो, बोले सर मैं तो नहीं समझा बात। मैंने कहा अरे अभी समझोगे, कैसे नहीं समझोगे। जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, क्या
मैंने एक सेंटेंस लिखा, ध्यान से सुनना। आई, मैंने आपसे कहा आई द वर्क बाय, ऑप्शन देता हूँ इसके लिए रखने के लिए। आई हैव कंप्लीटेड, आई हैड कंप्लीटेड, और आई विल। आई के साथ चलो शैल लगा लो, और क्या तुम भी क्या याद करोगे, आई शैल हैव कंप्लीटेड। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है साहब। देखो साहब, अब जरा मैंने इनको ऑप्शन दे देना है कि भाई एक ए है, ठीक है साहब, एक बी है और एक सी है। मैंने बाई भी लिख दिया। अब आप कहोगे सर बाई तो लिखा, बाई के बाद तो बताओ। अरे बताते हैं। बाई के सामने लिखा नाउ, बाई के साथ मैंने लिखा बाय दिस टाइम, बाई के साथ मैंने लिखा यस्टरडे, बाई के साथ मैंने लिखा टुमारो, बाई के साथ मैंने लिखा द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा बाई के साथ द डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है साहब। बाई के साथ में लिखा द लास्ट ईयर। ठीक है साहब। और बाई के साथ मैंने लिखा बस इतना ही लिखा मैंने, इससे ज़्यादा नहीं लिखूंगा मैं, इतना ही लिखा मैंने। क्योंकि वैसे तो मैं जैसे टुडे लिख दूंगा, दिस ईयर लिख दूंगा, तो वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों को ही दिखाएगा, फिर वो अंडरस्टैंडिंग पे आ जाएगा। लेकिन अभी तुम्हारे लिए वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने आपसे कहा आई, ए बी सी ऑप्शन है आपके पास, द वर्क, बाय नाउ, बाय दिस टाइम, बाय यस्टरडे, बाय टुमारो। ये बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 सेंटेंस है, ऐसे समझ लो। अगर सेंटेंस होता आई द वर्क बाय नाउ, आई द वर्क बाय नाउ, तो तुम क्या ऑप्शन चुनते, ए बी सी। देखो बाय के साथ टाइम नाउ आया, नाउ कैसा टाइम होता है, नाउ मतलब अभी, अभी मतलब प्रेजेंट, और अगर प्रेजेंट है तो आंसर बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट, आंसर बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट। बाय नाउ होता तो आप चुनते आई हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय नाउ। अगर आप लिखते बाय दिस टाइम, दिस टाइम भी तो प्रेजेंट ही है, दिस टाइम भी क्या है, दिस टाइम भी प्रेजेंट है, और दिस टाइम प्रेजेंट का एक्शन है तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट आएगा तो आंसर बनेगा हैव कंप्लीटेड। तीसरा ऑप्शन देखो यस्टरडे, यस्टरडे पास्ट का एक्शन होता है तो हैड कंप्लीटेड आएगा, ऑप्शन बनेगा बी। टुमारो फ्यूचर का एक्शन होता है तो आपका आएगा शैल कंप्लीटेड, समझ रहे हो, सी ऑप्शन होगा। अरे सीधी सी बात है। द डे आफ्टर टुमारो मतलब, टुमारो मतलब फ्यूचर, फ्यूचर से अगला दिन, कल से अगला दिन है ना, कल से अगला दिन, परसों की बात चल रही है, आने वाला परसों, आने वाला परसों है फ्यूचर, और फ्यूचर है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन से ऑप्शन पे, सी पे। आई द वर्क बाय द डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे से पिछला मतलब परसों का दिन जो गुजर गया, और जो गुजर गया वो पास्ट है, इसलिए पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी ऑप्शन सी बनेगा, सॉरी बी बनेगा, पास्ट परफेक्ट ये आ गया बी। इसके बाद मैं कहता हूँ आपसे द लास्ट ईयर, द लास्ट ईयर क्या है सोच के देखो, लास्ट, लास्ट कहीं आ जाए मतलब पास्ट की बात चल रही है ना। हालांकि द हटा ही लो, लास्ट आ जाए तो मतलब क्या, पिछली बात चल रही है, पिछला मतलब पिछला, पिछला मतलब पास्ट, पास्ट मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ऑप्शन बनेगा बी। तो कुल मिला के यहाँ से हमने ये सीखा कि बाई के साथ अगर टाइम दे रखा है तो परफेक्ट टेंस आएगा। ठीक है साहब। अब आप कहोगे सर ये तो बात समझ में आ गई, और थोड़ा क्लियर कर दो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर देंगे। क्या, अगर बाई के साथ ये जो टाइम दे रखा है ये प्रेजेंट है तो टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है साहब। अगर बाई के साथ ये जो टाइम दे रखा है पास्ट है तो टेंस आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर बाई के साथ ये फ्यूचर दे रखा है तो टेंस आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं मान लेता हूँ ऑप्शन लेता हूँ यस्टरडे वाला, इस सेंटेंस को मैं नीचे लिख लेता हूँ, ध्यान से सुनना। अब तुम कहोगे सर ये तो आप कहाँ, अभी तो पूरा हो गया था। अरे इधर आओ,
आई हैड, तुम्हारी नसों में कंप्लीट, नसों में ना मतलब ऐसा भर देनी है अंग्रेजी, समझे, जिससे तुम्हें कन्फ्यूज़न ना हो। आई हैड कंप्लीटेड द वर्क बाय, जैसे मैंने यस्टरडे लिखा। अब भाई तुम्हारे दिमाग में सवाल आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आ रहा है तो समझ लो समझ नहीं रहे हो ठीक से। सवाल ये आना चाहिए, बोले सर तुमने तो बना दिया पागल क्या, बोले सर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया, मतलब आया पास्ट ऑफ पास्ट, मतलब क्या आया, पास्ट ऑफ पास्ट। बोले सर अभी आपने बताया पास्ट ऑफ पास्ट आएगा तो किससे रिलेट होके आएगा, पास्ट ऑफ पास्ट रिलेट होके आएगा पास्ट से, समझ रहे हो, पास्ट ऑफ पास्ट रिलेट किससे होके आएगा, पास्ट से। माना यहाँ पे यस्टरडे ना लिख के मैंने क्या लिख दिया, बाय लास्ट ईयर लिख दिया, माना, समझ रहे हो, लास्ट ईयर लिख के यस्टरडे लिख दिया। और कोई ऑप्शन है बी वाला, ये रहा, ये बी वाला ऑप्शन ये रहा, द डे बिफोर यस्टरडे लिख दिया, कुछ भी लिख दिया भाई मैंने, समझ रहे हो। अगर आपको लग रहा है कोई भी पास्ट का टाइम लिख दिया तो भाई एक बात ध्यान रखना, ये जो बाई यस्टरडे है ना, ये ही पास्ट का सिंबल है। ये किसका सिंबल है, पास्ट का। ये पास्ट को दिखाने वाला शब्द है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, पास्ट ऑफ पास्ट आ गया। ये बाई दिखाने वाला सिंबल है, ये बाई बाई के साथ जो टाइम लग रहा है ना, ये किसको दिखा रहा है, पास्ट को। इसी वजह से यहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो पाया, ठीक हो पाया। पास्ट ऑफ पास्ट ठीक तभी हो पाएगा जब तुम किससे रिलेट कर दोगे, पास्ट से रिलेट कर दोगे। और बाई जब जब लगता है ना, तो बाई लगने के बाद बाई के साथ जब पास्ट का टाइम आता है तो वो पास्ट से रिलेट कर देता है, और पास्ट से रिलेट कर देता है, इसी वजह से बाई के अगले वाले हिस्से में क्या आता है, पास्ट ऑफ पास्ट आ जाता है। मुझे लगता है बात आप फिर से समझ पाए होंगे। बहुत आसान काम है, मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो। ठीक है साहब, एक तो रही ये बात। तो रिसेंटली लेटली मैंने बता दिया है, बाई मैंने बता दिया है, बाई द टाइम बता दिया है, येट के बारे में मैं बता चुका हूँ, अगर आपको नहीं पता हो तो येट के बारे में मैं बता चुका हूँ, बहुत बढ़िया, ठीक है साहब। रिसेंटली लेटली भी मैं बता चुका हूँ, चाहे तो मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, इट वुड बी ईजी फॉर यू टू टैकल इन फ्यूचर। ठीक है साहब, ये हो गई बात, येट हो गया। मैं इसको भी बॉक्स में बंद कर देता हूँ, आपके बाई को भी, ठीक है साहब। अभी नहीं बनेगा बॉक्स भाई, वो तो हम गड्ढे में चले गए थे। अब रुको जरा, इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या ही दिक्कत है, अरे टेक्नोलॉजी है भाई, काहे परेशान हो। ठीक है साहब, ये आ गया हमारा बाई, हमने बाई पढ़ लिया है, ये सब हमने पढ़ लिया है फिलहाल। प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड जितनी कीवर्ड्स थे हमने सारे पढ़ लिए हैं ऑलमोस्ट। हमारे काम काम के जो कन्फ्यूज़न थे हमने दूर कर लिए हैं, ठीक है साहब। अच्छा, इसके बाद एक बात और हमें पढ़नी है प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड, कि भाई जब जब सिंस आता है तो सिंस के साथ क्या आता है, फोर के साथ क्या आता है। सिंस और फोर से रिलेटेड कहानी पढ़नी है भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज़रूरी है। मतलब ऐसा कि जिंदा ज़रूरी बात है जो बहुत पढ़नी है हमें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, कि कब हमें सिंस लगाना है, सिंस के साथ कौन सा टेंस आएगा, सिंस के साथ कौन सा टेंस नहीं आएगा। जब तुम देखते हो ना किताबों में लिखा होता है कई बार कि प्रेजेंट परफेक्ट सही है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ जाए तो वो ज़्यादा सही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता भाई। हर एक चीज़ का लॉजिक होता है कि इस वजह कब कौन प्रेजेंट परफेक्ट सही होगा, कब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सही होगा। इसके बाद मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो ये पढ़ाऊंगा कि सिंस के साथ कौन सा टेंस आता है और फोर के साथ कौन सा टेंस आता है। कम से कम घंटे भर का कॉन्सेप्ट है, मैं सही बता रहा हूँ। अगर मैं बिल्कुल दिल लगा के पढ़ाऊंगा ना तो खींच दूंगा 40-50 मिनट आराम से, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। आपको टेंस का कोर समझ में आएगा कि सिंस के साथ हम ये लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, वो चीज़ आपको समझ में आएगी बढ़िया से। ठीक है, उस बारे में हम कुछ करेंगे, सिंस और फोर से रिलेटेड कल हम बातें पढ़ेंगे बढ़िया से। कल सिंस और फोर पढ़ने के बाद आपके टेंस के बेसिक्स पूरे हो जाएंगे। कल जो मेन क्लास होगी सिंस और फोर की होगी, इससे अगली क्लास। और उसके बाद हम सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, सेंटेंस में मेन क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, वहाँ से हमें समझ में आएगा कब प्रेजेंट लगाना है, कब पास्ट लगाना है, कब फ्यूचर लगाना है, समझ गए। उसके बाद कंडीशनल सेंटेंस, तो ऐसे समझ लो ऑलमोस्ट या 70% टेंस आपका पूरा हो गया है, 70% टेंस आपका पूरा हो गया है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना इसके बाद, कल 70% का बचा हुआ 30% पूरा कर दूंगा, 2 क्लास हुई है मात्र अभी, तीसरी क्लास में टेंस पूरा हो जाएगा। चौथी क्लास जो चलेगी वो कंडीशनल की चलेगी, चौथी क्लास जो चलेगी किसकी चलेगी, कंडीशनल सेंटेंसेस की चलेगी, फोर्थ क्लास, समझ रहे हो। उसके बाद जो क्लास होगी वो कंडीशनल सेंटेंसेस की होगी, ठीक है। चौथी पांचवी कंडीशनल की 2 क्लास लूँगा कम से कम मैं, मुझे लगता है एक में पूरा हो नहीं पाएगा मेरे से। कंडीशनल की 2 क्लास, तीसरी क्लास में टेंस पूरा, चौथी पांचवी क्लास में कंडीशनल सेंटेंसेस पूरे। उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे बिल्कुल पेट भर के, है ना, बहुत सारी एक्सरसाइज करेंगे। फिर उसके बाद मेरे बिल्कुल रडार में 2 चैप्टर होंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव देखना तुम कैसे उंगलियों पे कर दोगे सॉल्व अब, क्योंकि एक्टिव पैसिव जब तुम करोगे ना टेंस और वर्ब पढ़ने के बाद, अरे मजा आ जाएगा।
चलो खैर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी काम कल करेंगे, बातें बहुत हो गई हैं, बाकी काम कल करेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही।